हम आपको बताएंगे, अगर आप 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिए और मशीन को परचेज कर लिए तो एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनेगा जिसको आप ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी बिक्री करके महीने का 1 से 1.5 लाख रुपया बहुत ही आराम से अर्न कर पाओगे। बशर्ते शर्त एक ही है, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका विजन भी बड़ा है और 1-2 लाख रुपया प्रति महीना कमाने का आप विजन को सेट करके रखे हो तो इन्वेस्टमेंट तो मांगता ही है। A to Z आप कोई भी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो विदाउट इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं होता है। अगर आप कोई दुकान मार्केट में खोलना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आपको 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बट जो आज मैं बिजनेस आइडिया आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप एक मशीन को परचेज करके महीने का 1 से 1.5 लाख रुपया बहुत ही आराम से अर्न कर पाओगे। और आपका जो बिजनेस का नाम है वे एक ब्रांड भी बन सकता है। और जो आप प्रोडक्ट बनाओगे, आपका प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी एक्सपोर्ट हो सकता है। कारपेट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वही जो फर्श पर बिछाया जाता है। अमीरों के यहाँ शानदार लेकिन मिडिल क्लास घरों में भी मिल जाता है। बस आपको इसी का प्रोडक्शन शुरू करना है। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करते हो तो मार्केट में जो चल रही प्रॉब्लम है उसको अगर आप सोल्व करते हो तो ऑटोमेटिक है आपका बिजनेस शुरू से ही ग्रोथ में आ जाएगी। और ये मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अच्छी क्वालिटी का कारपेट नहीं मिलता है। उसके लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। तो अगर आप अपने शहर में अच्छी क्वालिटी का अगर कारपेट बनाना शुरू करते हो तो अपने शहर में ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया, आप पूरे भारत को भी कवर कर सकते हैं। और भारत को ही नहीं, आप पूरे वर्ल्ड को भी कवर कर सकते हैं। कृपया करके अगर आप इस बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपने शहर में रिसर्च करना पड़ेगा। क्या कोई है जो कारपेट बना रहा है, जिसने कारपेट बनाने की मशीन लगा रखी है, या फिर वो होलसेल से खरीद कर सिर्फ और सिर्फ रिटेल कर रहे हैं? ये सारी जानकारी आपको पहले से इकट्ठा कर लेना है। बिजनेस करने से पहले जितना आप मार्केट रिसर्च करोगे अपने बिजनेस की प्रति, उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा। अगर वे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो किस तरीके का कर रहा है, क्वालिटी क्या है, वे भी आपको समझने की ज़रूरत है। और अगर कोई होलसेल मार्केट से ला करके रिटेलिंग कर रहा है तो किस प्राइस में मार्केट में बेच रहा है। और अगर कोई मैन्युफैक्चरर से खरीद कर डायरेक्ट होलसेल कर रहा है तो वह किस रेट में होलसेल कर रहा है। ये सारी जानकारी आपको पहले से इकट्ठा कर लेना है ताकि आपके बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम को आप आने से पहले ही सोल्व कर सको। क्योंकि जब मार्केट रिसर्च करते हो तो आपको सारी जानकारी मिल जाती है कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो पहला नंबर तो आप क्वालिटी समझ जाओगे, किस तरीके का क्वालिटी वे प्रोवाइड करा रहा है लोगों को, तो उससे हम बेहतर प्रोवाइड करवाएंगे। ये आपको पहला लेसन मिल जाएगा। दूसरा लेसन है, अगर कोई है ही नहीं मार्केट में, कोई है ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग का, सिर्फ और सिर्फ होलसेलिंग कर रहा है, रिटेलिंग कर रहा है, तो उसे ज़रूरत है एक अच्छा मैन्युफैक्चरर का। जो इंसान दूर से मैन्युफैक्चरर के पास से माल खरीद करके अपने शहर में बेच रहा है, अगर उसको आप अपने शहर में ही मैन्युफैक्चरिंग करके डायरेक्ट उसको प्रोवाइड कर दोगे तो वे आपसे ही परचेज करेगा। तो बना बना ग्राहक आपका मिल सकता है। लेसन नंबर 3, अगर मार्केट में रिटेल कर रहा है कोई भी व्यापारी तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर वो रिटेल कर रहा है लोगों को कितने प्राइस में रिटेल में मिल रहा है। ये सारा गणित जो है आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बिजनेस आप कर रहे हो तो लॉन्ग टाइम विजन के साथ कर रहे हो। अगर 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बहुत बड़ी रकम होती है, वे आपका लॉस ना जाए इसके लिए मैं इतना सारा स्टेप आपको बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से अच्छा क्वालिटी का आप कारपेट बनाओ और अच्छे से अच्छा रेट पे उसे सेलिंग कर पाओ।
क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पे ये आती है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर भी लिए हो, आप मशीन 5 लाख रुपए का लेके आ गए और मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिए, बट इसे आप बेचोगे कहाँ? मार्केट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मार्केट नहीं समझोगे तब तक माल तो बन गया है, बन के बहुत सारा इकट्ठा भी है, स्टॉक भी है, बट उसे सेल करने के लिए नहीं आ रहा है, तो फिर प्रॉफिट तो आपको होगा ही नहीं, लॉस के सिवा आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए मार्केटिंग एक बहुत बड़ी टूल्स है। हर प्रोडक्ट को सेल करने का पहला स्ट्रेटेजी मार्केट से ही होता है। अगर आप मार्केट को समझते हो और मार्केट का क्या मांग है, अगर उस चीज को आप समझते हो, तो आप अपने प्रोडक्ट को बहुत इजीली बेच सकते हो और लोगों तक आप पहुंच सकते हो और अपना नाम का ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हो। पहला स्टेप ये है कि आप मैन्युफैक्चरर बनो और दूसरा स्टेप ये है कि आपको मार्केटिंग आना चाहिए। अगर खुद से मार्केटिंग आएगा तो उसके लिए आपको कोई बंदा हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको बंदा हायर करने की ज़रूरत भी पड़ रही है तो सारी स्ट्रेटेजीज आपको पहले से ही पता है, तो उसे आप बेहतर गाइड कर पाओगे कि इस तरीके से मार्केटिंग करो ताकि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। और अगर आपको मार्केटिंग सीखनी है तो मेरा एक ई बुक है, मास्टरी ऑफ मार्केटिंग का बहुत ही ज़बरदस्त ई बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अभी के टाइम में अगर मार्केटिंग अच्छे तरीके से करना है, लोगों तक अपना ब्रांड को अच्छे तरीके से पहुंचाना है और प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाना है, तो व्हाट्सएप एपीआई की ज़रूरत आपको पड़ेगी। सिंगल मैसेज कब तक लोगों तक आप पहुंचाओगे और कब तक अपने ब्रांड का अवेयरनेस कराओगे? अगर व्हाट्सएप एपीआई मिल जाए और वो भी कम से कम प्राइस में, तो कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा आपके बिजनेस में मुनाफा दे करके जाएगा, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में। BDSSC व्हाट्सएप एपीआई के साथ आप जुड़ करके अपना डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं। अपने कंपनी के लिए आप चैटबॉट सेट कर सकते हैं, लोगों को बल्क मैसेज भेज सकते हैं, 1 मिनट में हजारों हजार लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में पहुंचा सकते हैं। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ट्रायल है, आप जा करके फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आप पहले जा करके फ्री रजिस्ट्रेशन करिए, अपने बिजनेस का वेरिफिकेशन करवाइए और यूज करना शुरू कीजिए। चलिए अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि वह मशीन आपको कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा। आपको मशीन सिर्फ और सिर्फ फुल्ली ऑटोमेटिक ही लेना है। कारपेट वीविंग मशीन आपको परचेज करना है। अगर आपने ये मशीन परचेज कर लिया, आपको आपके सपने को पूरा करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं आपको एक बार और बोल रहा हूं, जब तक आपका मार्केट का रिसर्च पूरा ना हो जाए तब तक आप मशीन को परचेज मत कीजिएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक टफ्टिंग मशीन जो होता है 1 से 5 लाख रुपए का बीच में होता है। अपन सबसे अच्छी मशीन की बात कर रहे हैं जो A1 क्वालिटी का कारपेट बनाती है। इस मशीन के कारण आपका कारपेट का जो क्वालिटी रहेगा वो हाई क्लास का रहेगा, और जितना हाई क्लास का कारपेट आप बनाओगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। नोट कीजिए, कारपेट कितनी भी अच्छा क्यों ना हो, बट कुछ सालों में लोग उसे चेंज कर देते हैं। कारपेट बढ़िया क्वालिटी का रहा तो ग्राहक को उसकी अच्छी रीसेलिंग वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े घरों में हर साल 2 साल में कारपेट को चेंज कर दिया जाता है, और अगर चेंज कर रहा है सामने वाला पार्टी और अच्छा क्वालिटी का रहने के कारण अगर उसका कारपेट अभी भी अच्छा दिख रहा है तो उसे अच्छे दामों में वे बेच भी सकता है। जो अगर कोई गरीब तबके का लोग है और उसे भी कारपेट की जरूरत है तो वे सेकेंड हैंड भी परचेज करता है, और इस कारण से दूसरा कारपेट भी आपसे ही खरीदेगा, क्योंकि अगला कारपेट आपसे खरीदा और क्वालिटी अच्छी निकली और साल 2 साल के बाद में उसे चेंज भी कर रहा है तो उसका वैल्यू अच्छा मिला है, तो फिर आपके उधर ही आएगा, क्योंकि वे क्या समझेगा, आपका क्वालिटी अच्छा है तो इसके लिए मेरे को साल 2 साल के बाद भी अच्छा पैसा दे करके गया, तो इसी के पास से फिर लेते हैं
ताकि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सके। और सबसे खास बात यह है, अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो आपको कोई खास लोकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप मार्केट के अंदर भी रहोगे ना, तो आपको लोग ढूंढते हुए आएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कुछ हटके है, यूनिक है, क्वालिटी में अच्छा है। तो लोगों को क्या चाहिए? अच्छा क्वालिटी चाहिए, अच्छे दाम चाहिए, बस। और मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। 10वीं पास लड़के भी इस मशीन को बहुत ही आराम से चला सकता है। और जहां पर बिक्री की बात है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप इसे बेच सकते हो। और डायरेक्ट सेल में सबसे ज्यादा फायदा होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और होलसेलर को दे रहे हो, होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर कस्टमर तक लेके जा रहा है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। क्योंकि आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आप अपना कॉस्ट रख करके होलसेलर को दिए हो, और होलसेलर भी अपना कॉस्ट रख के रिटेलर को देगा, रिटेलर भी अपना कॉस्ट रख के कस्टमर को देगा। तो इसके लिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, तो बेनिफिट भी आपको ज़्यादा मिलने वाला है। तो उसके लिए क्या है, आपको एक बढ़िया सा खूबसूरत सा वेबसाइट डिजाइन करवाना है अपने ब्रांड का। और वहाँ पे सारे कारपेट को जितना भी आप डिजाइनिंग बना रहे हो, जिस तरीके में डील कर रहे हो, क्या प्राइजिंग है, साइज वाइज सब मेंशन करके उसे आप पब्लिश कर सकते हो। उससे क्या होगा, लोग जब सर्च करेंगे नियर बाय मी कारपेट मैन्युफैक्चरर, इस तरीके से जब अगर कोई सर्च करता है गूगल पे, तो वहाँ पे आपका व्यवस्थित वेबसाइट मिल रहा है, उसे सारा कुछ वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कस्टमर जो है अट्रैक्ट होगा कि नहीं, ये जेन्युइन कंपनी है, इसका वेबसाइट भी है, इसने अच्छे तरीके से यहाँ पे सारा कुछ मेंशन कर रखा है, प्राइजिंग भी अच्छा है। अगर आपके नज़दीक में कोई होगा, डायरेक्ट आपके पास में आकर विजिट करके लेके जा सकता है। और अगर कहीं दूर से कोई देख रहा है तो ऑनलाइन वे आपसे मंगा सकता है। तो वेबसाइट का रहना बहुत ही अनिवार्य है और बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में बिजनेस को ग्रोथ में लेके आने का। क्योंकि पुराने तरीके से जब आप बिजनेस करते हो तो पुराने तरीके का ही इनकम आने वाला है। अगर आपको नए जनरेशन का इनकम चाहिए तो नए जनरेशन के तरह आपको सोचना भी पड़ेगा और अपने बिजनेस को अप टू डेट रखना पड़ेगा। तो अगर आपके पास बिजनेस का वेबसाइट होगा, अगर आपका बिजनेस ऑटोमेट होगा, बिजनेस में चैटबॉट लगा हुआ रहेगा, और ये सब कुछ कैसे संभव हो सकता है? तो संभव हो सकता है BDSSE वर्कशॉप API से। आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं www.bdsse.com पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको जिस तरीके का सर्विस चाहिए, तो आपके बिजनेस के लिए आपको वेबसाइट चाहिए, या तो आपके बिजनेस को ऑटोमेट करना है, या तो आपके बिजनेस को कंसल्ट करना है, ये सारा सुविधा आपको इसी वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगा। 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर भी चल रहा है, आप कहीं से भी नंबर उठा करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी। जितना हो सकेगा वेस्ट से वेस्ट प्राइज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और एक तरीका आप और भी अपना सकते हैं, जितने भी मेले लगते हैं या जितने भी एग्जीबिशन लगते हैं, आप वहां पे भी अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। कुछ यूनिक प्रोडक्ट अगर दिख गया और लोगों को पसंद आ जाएगा तो हाथों हाथ वहीं से सेल भी हो जाएगा और ऑर्डर पे ऑर्डर भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये है ऑफलाइन की तरीका। ऑफलाइन और ऑनलाइन अगर आप दोनों तरीके को अपनाते हो तो देखते हो आपका बिजनेस तुरंत ग्रो होता है। जैसे एक हाथ से कुछ भी नहीं होता है, उसी तरीके से एक तरीके से बिजनेस भी आगे नहीं जाता है। दोनों तरीके को आपको इक्वल में लेकर के चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका बिजनेस ग्रोथ में आएगा। सबसे वैल्यूएबल चीज क्या होता है? आपका नाम का ब्रांड बनना, लोगों का जुबान पे आपका ब्रांड का नाम आना। अगर लोग साबुन का एग्जाम्पल देते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं लक्स। अगर आपका कभी सर दर्द हो रहा है तो लोग तुरंत क्या बोलते हैं? झंडू बाम ले लो। इस तरीके से आपका नाम का जो ब्रांड है लोगों का जुबान में आ जाना चाहिए। इस तरीके से बिजनेस करना है आपको। ये सब संभव हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग से। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग करोगे
उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रोथ में आएगा, क्योंकि कुछ बजट जो है आपको मार्केटिंग में लगाना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर आप सोचोगे 5 लाख रुपए के मशीन मैं परचेज कर लिया, अब जा कर के मैं कारपेट बनाना स्टार्ट कर देता हूं और एक कोने में कारपेट रख देता हूं और कारपेट मेरा बिकना शुरू हो जाएगा, ये आपका मिथ्य है कि ऑटोमेटिक ऐसे ही बिक जाएगा। उसके लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। कौन जान रहा है आप कारपेट बना रहे हो? तो लोगों को जब पता ही नहीं रहेगा कि आप इस तरीके का कारपेट बना रहे हो, तो लोग आप तक कैसे पहुंच पाएंगे? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है लोगों तक पहुंचने का, मार्केटिंग का। मार्केटिंग यूनिक होना चाहिए। बट आप क्या कर रहे हो? कंपटीशन को कैसे बीट करना है, यही सब मेरा ई बुक में सिखाया हुआ है कि कैसे आप यूनिक तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो, लोगों तक पहुंच सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रोथ में ले जा सकते हो। अब हम प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं। अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप कुछ यहाँ से सीख के ही जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे अभी आप लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो। अगर वीडियो लास्ट तक अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रॉफिट की बात क्या करें? प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इस बिजनेस में। डायरेक्ट सप्लाई में कम से कम 70% की प्रॉफिट है। डायरेक्ट सप्लाई यानी कि आप ऑनलाइन अगर किसी को बेच रहे हो, तो आप अपने कारखाने से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, तो सारा लागत काट के आपको 70% की प्रॉफिट मार्जिन है। अब इसे ये समझते हैं, अगर आप 100 रुपये में बेच रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये का ही लागत लगा हुआ है और 70 रुपया आपका मुनाफा हो रहा है। और यदि आप बाजार के रिटेल के दुकान वाले को अगर आप सप्लाई करोगे तो यहाँ पे 50% की मार्जिन है। 100 रुपये में अगर बेच रहे हो तो 50 रुपया ही आपका लागत आ रहा है और 50 रुपया आपका मुनाफा आ रहा है। यदि बाजार के रिटेल वाले को भी देते हो तो भी 50% की मार्जिन है। बहुत बड़ा मार्जिन है। लोग तो सिर्फ और सिर्फ 5% 10% पे धंधा करके बहुत बड़े बड़े मुनाफा कमा रहे हैं और इसमें तो 50% से लेकर के 70% तक का प्रॉफिट है। अब ऐसा बिजनेस आपको कहाँ मिलेगा? तो इस तरीके से आप बिजनेस को शुरू कीजिए, मार्केट रिसर्च कीजिए, मार्केटिंग के बारे में समझिए, बिजनेस ऑटोमेशन क्या होता है उसके बारे में समझिए। सारा कुछ समझ जाने के बाद में आप बिजनेस को शुरू करो, तब जाकर के आपका सपना पूरा होगा। अगर आप अपने सपने के लिए जी रहे हो तो इस बिजनेस को शुरू करो ताकि आपका भी कुछ भला हो सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। बस मेरा यही कामना है कि आप जल्द से जल्द इस वीडियो को देख करके बिजनेस को शुरू करो और अपने बिजनेस को ऑटोमेट करो और दिए गए लिंक पर जाकर के कम से कम एक बार जरूर से जरूर विजिट करो। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है और उस बिजनेस के लिए आपको ऑटोमेशन की तलाश है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फ्री ट्रायल लेना मत भूलिएगा। कोई भी पैसा आपको देना नहीं है। 14 दिन के लिए आपको फ्री ट्रायल है। आप फ्री ट्रायल करो, लोगों को मैसेज करो, टेम्पलेट के साथ में मैसेज करो, वीडियो के साथ में मैसेज करो, टेक्स्ट के साथ में मैसेज करो। जिस तरीके से आपको मैसेज करना है मैसेज करो। चैटबॉट को एक्टिव करना है चैटबॉट को एक्टिव करो, ऑटोमेशन करो। सारा कुछ करने के बाद अगर आपको समझ में आए कि मुझे कंटिन्यू करना है तो जरूर से जरूर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।